हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित मैथ्स टीचर पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है आपके सामने, चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितनी परसेंट बढ़ेगी या घटेगी। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन को सबसे पहले हम बनाएंगे आय व्यय और बचत का रेशियो यानी अनुपात। कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले व्यक्ति की आय, व्यय और बचत। आप हमें क्वेश्चन में दे रखा है व्यक्ति की आय उसके व्यय से 20% अधिक है, यानी कि इसके व्यय से 20% अधिक है इसकी आय। तो आप व्यय को कितना मान लीजिए 100। आप व्यय को कितना मान लीजिए 100। अब आप देखो, इसकी आय इसके व्यय से क्या है 20% अधिक, तो कितना होगा 120। अब आप एक बात बताओ, कोई व्यक्ति अगर 120 रुपए अगर वो कमा रहा है और 100 रुपए खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है वो 20 रुपए, तो उसकी बचत कितनी होगी 20। अब आपसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है। उसकी आय में 60% की वृद्धि, उसकी आय कितनी 120। अगर मैं 120 में 60% की अगर मैं वृद्धि करूं तो 160 अपॉन 100 करेंगे, हम इसको काटेंगे 160 5 बार कटेगा, ये 5 से इसको काट लो 24, 24 अट्ठा तो 192, यानी कि उसकी आय बढ़कर अब कितनी हो गई 192। उसकी आय बढ़कर कितनी हो गई 192। अब उसके व्यय में भी 70% की क्या हो रही है बढ़ोतरी। अगर इसका व्यय 100 रुपए है, अगर इसमें 70% की वृद्धि होगी तो कितना होगा 70% की वृद्धि करेंगे तो 170। अब देखो, आपको बताना है उसकी बचत में कितनी परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। तो आप देखो, अब व्यक्ति की जो आय है वो है 192 रुपए और वो खर्च कितना कर रहा है 170 रुपए, तो वो बचा कितना रहा है। अब देखो, वो यहां से बचा रहा है 22 रुपए। अब हमने यहां से आय व्यय और बचत, जो व्यक्ति की नई व्यय आय और बचत है उसका भी हमने क्या अनुपात यानी कि तीनों ज्ञात कर लिए। अब देखो, पहले व्यक्ति 20 रुपए बचाता था, अब व्यक्ति बचा कितना रहा है 22 रुपए, तो उसकी बचत में क्या हो रही है बढ़ोतरी हो रही है, यानी उसकी बचत क्या बढ़ रही है। तो देखो कितने बढ़ गई यहां से 2 रुपए। लेकिन हमें बताना है परसेंटेज में कैसे बनाएंगे। देखो, व्यक्ति पहले 20 रुपए बचा रहा था, अब व्यक्ति बचा रहा है 22 रुपए, तो उसकी बचत में कितनी बढ़ोतरी 2 की। 2 की बढ़ोतरी किस कौन सी बचत पे हुई, यानी इस वाली बचत पे तो हुई है। तो 2 20 का कितना परसेंट है, 2 से काटेंगे इसको यानी कि 10%, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर है सी, यानी कि 10% बढ़ रही है ना, तो हम ऑप्शन क्या लगाएंगे 10% बढ़ेगी। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है, देखिए व्यक्ति अपनी आय का 15% बचाता है, यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले हम उसकी आय व्यय और बचत तीनों का क्या बनाएंगे रेशियो। तो बनाइए, आय व्यय और बचत। देखिए, व्यक्ति अपनी आय का 15% बचाता है। सबसे पहले आप उसकी आय को मानिए 100, अपनी तरफ से हम कितना मानेंगे, हमने आय को माना 100। कोई व्यक्ति अपनी आय का 15% बचाता है, अगर इसकी आय 100 रुपए है, अगर इसका 15% बचा रहा है, 100 का 15% कितना होगा 15 होगा, यानी कि व्यक्ति बचा कितना रहा है 15 रुपए। तो आप एक बात बताओ, व्यक्ति 100 रुपए कमा रहा है, 15 रुपए बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है 85 रुपए करेगा। व्यक्ति की आय हमने मानी 100 रुपए, उसने उसमें से 15% आय का बचत कर रहा है। अगर 15 रुपए बचत कर रहा है 100 रुपए में से, तो खर्च कितना कर रहा होगा 85 यानी 85 रुपए खर्च कर रहा है वो। अब देखिए, आपसे बोला क्या आगे, यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है,
भैया उसके व्यय में अगर हम 20% की बढ़ोतरी करें, उसके व्यय में अगर 20% की बढ़ोतरी करें, 20 से काटेंगे 6 और 5 से काटेंगे 17, यानी 17 यानी 102। अब व्यक्ति का नया जो खर्च है, नया व्यय कितना हो गया 102 बढ़ता है, और बचत में 60% की वृद्धि होती है। और बचत में क्या हो रहा है 60% की वृद्धि। अगर व्यक्ति पहले 15 पे बचा रहा है, अगर बचत में अब क्या है 60% की वृद्धि, तो 60% की वृद्धि निकालिए, 160/100, इसको काटेंगे 5 से 3 बार, यानी 8×3 = 24। अब व्यक्ति की जो बचत है वो कितनी हो गई 24। अब आपको बताना है तो उसकी आय में कितने % की वृद्धि हुई। तो देखो, अब व्यक्ति 102 रुपए खर्च कर रहा है और 24 रुपए क्या है बचत कर रहा है, तो हम यहां से उसकी आय निकाल सकते हैं। आय होती क्या है, आय होती है व्यय व्यय और बचत दोनों का टोटल, दोनों को जोड़ के हमारी क्या बनती है आय। तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना बनेगा ये 126। व्यक्ति 126 रुपए कमाता होगा, 102 रुपए खर्च कर रहा है, तभी तो 24 रुपए की बचत कर रहा है वो। तो हमें बताना है उसकी आय में कितनी % की वृद्धि हुई। अब आप यहां से देखो, पहले व्यक्ति 100 रुपए कमाता था, अब व्यक्ति कितने कमा रहा है 126, तो कितनी बढ़ोतरी हो रही है 26 की। कितने की 26 की, 26 की बढ़ोतरी हो रही है। कितने पे हो रही है, पहले वाली आय पे 100 पे, परसेंट बनाने के 100, 100 से 100 कटेगा, यानी कि 26%, जो भी हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कंसेप्ट नए टाइप के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।